ये वाला नहीं है सर, दूसरा। चलो निकालो इसको। इमरजेंसी हॉस्टल बानीहाल से आपको एक दुख भरी खबर से रूबरू करवाने की कोशिश करूंगा कि पोगल की एक पेशेंट नसीमा बेगम, जिनकी उम्र तकरीबन 45 के करीब है, इमरजेंसी यानी वो बानीहाल के खांडे हॉस्पिटल में जो है उनको एडमिट किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं पे वारसीन की यहाँ पे जो है संगीन शिकायत है और उन्हें पूरी तरह से यहाँ पे इल्ज़ाम लगाया कि जो उनका पेशेंट था, जो नसीमा बेगम थी, जहाँ पर उनकी शिकायत जो है एक सुटून की थी, लेकिन उसके साथ में जो है यहाँ पर वारसीन का मानना है कि उसके बाद जो है जो खांडे हॉस्पिटल के अंदर जो मैनेजमेंट है, डॉक्टर आसिफ खांडे का या डॉक्टर रहमान का, इन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने जो है वहाँ पर ये डायग्नोस वहाँ पे दे दिया कि इनकी बच्चेदानी में प्रॉब्लम है। जिस तरह से उनके शावर का मानना है कि उस तरह की कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन इन्हें इल्ज़ाम ये भी लगाया कि अपना पैसा हासिल करने के गर्ज से जो है इस तरह का मतलब वहाँ पे डायग्नोस दिया गया। और उसके बाद जो है इनका संगीन इल्ज़ाम ये है कि पेशेंट को जब ऑपरेट किया गया तो ऑपरेशन के बाद जो है उनका जो इंटेस्टाइन कट किया गया है वो बिल्कुल उसमें किसी किस्म की कोई स्टिचेस नहीं थी। उसके बाद जो प्रैक्टिस वहाँ पे जो है डॉक्टर्स की होती है, तो उस इंटेस्टाइन कट होने की वजह से जो है उनका इन्फेक्शन फैल गया, जो वारसीन का मानना है। उसके बाद जो है उन्हें खांडे हॉस्पिटल बानीहाल से जो है वादी की ओर शिफ्ट किया गया और साउरा इंस्टीट्यूट में जो है मुआयना करने के बाद यहाँ पर वारसीन का ये मानना है कि खांडे हॉस्पिटल के अंदर जो मैनेजमेंट है उनकी नेग्लिजेंस की वजह से जो है नसीमा बेगम की जो है मौत हुई है। और कहीं ना कहीं पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे उनके सभी वारसीन जो है यहाँ पे मौजूद है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इमरजेंसी हॉस्पिटल बानीहाल में यहाँ पे फ़िलहाल पोस्टमार्टम के लिए जो है यहाँ पर इंतजामात, फ़िलहाल वो फॉर्मेलिटी जो है वो अंजाम दी जा रही है, जहाँ पे SHO बानीहाल मोहम्मद अफजल वानी की सरबराही में पुलिस की पूरी टीम। और इसके साथ में जो है वारसीन को इस बात का काफ़ी दुख है, चूँकि माह रमज़ान के मुक़द्दस आयाम चल रहे हैं, आखिरी अशरा चल रहा है और इस मुक़द्दस महीने में हर एक जो है सुकून से जो है रोज़ेदारी में मसरूफ़ रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं पे इट्स अ बोल्ट फ्राम द ब्लू, यानी जिसको बोलते हैं कि ये दिन में खुदा न खास्ता एक बड़ी आफत से कम नहीं है कि जब घर के अंदर जो है एक लेडी की इस तरह से मौत हो जाए। तो कहीं ना कहीं पे उसके बाद अगर इल्ज़ाम यहाँ पर डॉक्टर साहब भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने जो है पूरी ब्रीफिंग यहाँ पे दे दी। और कहीं ना कहीं पे वारसीन का मानना है कि दोनों जो डॉक्टर्स हैं उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जानी चाहिए। और कहीं ना कहीं पे एक वारसीन का ये मानना है कि अगर डॉक्टर्स को गिरफ्तार न किया गया उनकी नेग्लिजेंस की वजह से, उनका मानना है कि पूरा पोगल जो है उखड़ाल के रास्ते जो है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद करेंगे। और कहीं ना कहीं पे यहाँ पे देखना ये है कि इंसानी जो यानी जो इंसान की जो कीमत है और जो जान है उसको लेकर जो है एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि इससे पहले वारसीन ने जो है संगीन तरह से इल्ज़ामात लगाए कि खांडे हॉस्पिटल की नेग्लिजेंस की वजह से जो है नसीमा बेगम 45 साल जो है उनकी मौत हो गई है। खांडे हॉस्पिटल की मैनेजमेंट के साथ भी इस बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके पास वो सारी चीज़ें, वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है जिसके लिए कि किसी ऐसे पेशेंट को जो है वहाँ पर एडमिट किया जा सकता है। जिस तरह से इल्ज़ाम ये है कि उस हॉस्पिटल के अंदर जो है अगर अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी नहीं है तो ऐसे पेशेंटों को जो है उस हॉस्पिटल में किस तरह से भर्ती किया जा रहा है। और वारसीन का आखिर पे ये भी मानना है कि डॉक्टर्स जो सावरा इंस्टीट्यूट के अंदर है उनका मानना है कि अगर इस तरह का पेशेंट है ऐसे छोटे हॉस्पिटल में उसको एडमिट नहीं किया जा सकता है। मज़ीद जायज़ा लेकर जो है आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। मुझे शदीद अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे इस पसमानदा इलाके में लोग इलाज करने के लिए कुछ जाते हैं और उनके साथ वहाँ कुछ और वारदात हो जाती है। ये है हमारा बहन भाई अब्दुल कयूम साहब, ये 1 बजे 1:30 बजे अस्पताल में पहुंचा अपनी बेगम को लेकर के किडनी स्टोन के लिए, और किडनी स्टोन के लिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए उसको वहीं पर बातों में बहलाया फुसलाया जाता है। कुछ 2-4 टेस्ट लेने के बाद उसको कहा जाता है कि ये तो कुछ भी मसला नहीं है, मसला दूसरा है, वो ख़तरनाक है, जब तक ना हम इसको क्लियर कर देंगे तब तक जो है ना मामला है। यानी इतना इस तरह ज़बान तौर पर इसको बताया गया कि ये फिसल गया और बह गया उस मामले में, और यूट्रस से जो है ना रिमूव करने के लिए उसे कहा गया। और हमें अफसोस ये है कि जिस सर्जन के ज़रिए उसकी
उसका ऑपरेशन करवाया, वो खुद प्रोफेशनल सर्जन नहीं है। ये गायन केस था, गायन सर्जन का काम का था, लेकिन उसको जनरल सर्जन कर रहा है। और फिर जब उसने उसको बंद किया है तो उसने मेरे ख्याल में अब्दुल क़य्यूम साहब जो हमारे हैं, ये वहाँ पर मौजूद थे, ये सारी कहानी आपको सुनाएंगे। खांडे हॉस्पिटल बानियाल में, तो उन्होंने उसे पेट बंद कर दिया, टाँके लगाए और उसको रेफ़र कर दिया रिकवरी उसमें दूसरे ऑब्जर्वेशन में, और ये कह कर कि हो गया ऑपरेशन और ये बिल्कुल ठीक है। जबकि एक हफ्ते तक हमसे वो ये छुपाते रहे। सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट पहुंचने के बाद पता ये चला कि उसने ऑपरेशन के दौरान उसकी आंतों को काट दिया था और उनको खुला छोड़ दिया था अंदर, उनको बंद भी नहीं किया था उसने। और उसके बाद 5-7 दिन तक मुसलसल उसे अस्पताल से दूसरी जगह रेफ़र करने के लिए तैयार है। एक ऐसा अस्पताल जिसके पास अल्ट्रासाउंड करने की मशीन है, जिसके पास इस तरह की चीज़ें नहीं, वो यहाँ से पेशेंट को ऑपरेशन करके काजीगुंड और खानाबल ले जा रहा है टेस्ट करने के लिए। कैसे इसको इजाज़त दी गई है इस तरह का वहशानापन यहाँ पर करने की? तो उसके बाद हमने ज़बरदस्ती उसको सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट रेफ़र कराया। तो ये छोरी छुपे जेएमसी अनंतनाग में भी चाहते थे अपने डॉक्टर के ज़रिए से इसकी दूसरी सर्जरी कराना। कभी हमें कह रहे थे इसको 10 साल पुराना वो कोई इफ़ेक्ट है, कभी कुछ कह रहे थे, कभी कह रहे थे इसका पेशाब अभी नहीं आ रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहे थे कि इसकी आंतें जो है वो काटी गई हैं और वो बंद नहीं की गई हैं। तो इस तरह पूरे पेट में उसका जो है वो फजला उसका जो है फैल गया और सारा इन्फेक्टेड हो गया। जब सौरा पहुंचे तो वहाँ के डॉक्टर ने पहले ही टेस्ट में कहा भाई इसकी आंतें खुली हैं। ये कहाँ, किस ज़बाखाने में ले गए थे आप? तो हम ये इस वक्त होना तो ये चाहते कि बात ये करते, और इन्हीं को बात करनी भी चाहिए, इनको सामने आना चाहिए कि ये अस्पताल जिसके पास बुनियादी सहूलतें नहीं है, जिसके पास टेस्ट के लिए नहीं, जिसके पास मुतअल्लिका शोबे का डॉक्टर नहीं है, तो ये कैसे इतना बड़ा रिस्क, और गांव के सीधे साधे, और ये भी आपको शक्ल से दिखता है ये कितना सीधा साधा है। और उन्हें लगा कि चलो जो भी हो जाए हमारे अपने पैसा बन जाएगा तो बाकी जाए मरीज़ बाढ़ में। तो उन्होंने इसको किस तरह बहला फसला करके टारगेट किया अपनी हवस के लिए। और इस वक्त हम 45 साल अपनी बहन को खो रहे हैं, वो सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में आज उसने आखिरी सांस ली। मैं चाहता हूं कि अब्दुल क़य्यूम साहब जो उसके हस्बैंड हैं, या इसी तरह अब्दुल हफीज़ साहब यहाँ पर हैं, ये इस सिलसिले में बात करें आपके साथ, क्योंकि असल जो है ना ये मौके के वो। बताइए क़य्यूम साहब, आप बताइए कि कब आपने खांडे हॉस्पिटल में इनको एडमिट किया था और क्या आपको लग रहा है कि कहाँ पे आपको कमी दिखी? सबसे पहले जब मैं 3 तारीख आया घर से, और शाम को ही मैं, अभी शर्म आती है डॉक्टर आसिफ कहने में, डॉक्टरों का पेशा बहुत बेहतरीन था, लेकिन इस कमबख्त ने उस पेशे को ही बदनाम कर दिया। तो सबसे पहले जब मैं 3 तारीख घर से आया और मैं 1:30 बजे पहुंचा इसके हॉस्पिटल में, खांडे हॉस्पिटल में मैं पहुंचा 1:30 बजे। मैं बोला वहाँ इसको, मैंने बोला इसको स्टोन है, किडनी में इसको स्टोन है, वही रिमूव करना है। तो बोलता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, अभी टेस्ट होगा। तो टेस्ट किया, टेस्ट के बाद ये बोलता है कि नहीं मौलवी साहब आपका ये जो है ना स्टोन, ये हमारी दवाई से गारंटीड में दवाई देता हूँ ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसका जड़ बहुत बड़ा फॉल्ट ये है बच्चादानी का। तो मैंने बोला हमें तो कोई आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई बच्चादानी की, और अभी भी मैं वसूख से कहता हूँ कि कभी हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई अंतड़ी ये नहीं थी ख़राब, मतलब बच्चादानी या कुछ भी था। लेकिन इन्होंने रिपोर्ट में दिया कि भाई इसकी बच्चादानी ख़राब है, इसकी कमज़ोरियाँ जो आती है वो इसी वजह से आती है, इन्फेक्शन की वजह से। तो बाद में जब इसने उसको रिमूव किया, और रिमूव करने के बाद ये अंतड़ी में जो कट आ गया सर्जन की तरफ से, सर्जन ने जो कटिंग की है अंतड़ी में, मैं डॉक्टर आसिफ को और उस सर्जन को कहना चाहता हूँ, अब्दुर्रहमान को कहना चाहता हूँ, उन कमबख्त को मैं बोला जब दूसरे दिन पहले दिन जब ऑपरेशन किया तो तकरीबन 3-4 घंटे बाद इसमें होश आ गई। फिर दूसरे दिन इसने बोला भाई आप ऐसा करो, इसको चाय कप और ये दे दो गिरदा एक, और वो दे दो वो जो रस नहीं होते सौंफ का रस दे दो। तो वो जब मैंने देना इसको शुरू कर दिया तो शाम को ही इसको उल्टी आने लग गई। उल्टी जब आई, उल्टी आने के बाद मैं गया फ़ौरन आसिफ के पास। मैंने बोला यार ऐसे नहीं ये कोई बात नहीं, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ये आती है उल्टियाँ आती है। तो मैंने बोला जब प्राइवेट अस्पताल में भी मेरे सामने मेरी बीवी को मिसिस को उल्टी आए तो फिर प्राइवेट आने का मतलब क्या है हमारा बनता है। तो बोलता है नहीं
कोई बात नहीं, ये हो जाएगा। बाद में इसने किया, कश्मीर का अनंतनाग से एक डॉक्टर है, डॉक्टर क्या नाम है उसका, डॉक्टर जाहिद, इसका मिली भगत उस जाहिद के साथ था। जाहिद को इसने रातों रात जम्मू से मंगाया, वो जम्मू पे था, कहीं टूर पे था, वो रातों रात मंगाया इसको यहाँ पर। और जब उल्टी आई उसको शाम को ही मैं गया, मैंने बोला आसिफ साहब आप मुझे कश्मीर रेफर कर दो। बोलते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं है यार, क्या आप क्यों डरते हो, कोई बात नहीं, मैं इसको खुद इलाज करूंगा, आप मेरे भाई हो। तो मैंने उसको शाम को ही फिर ये बोल दिया कि मुझे कश्मीर रेफर कर दो, नहीं माना। और दूसरे दिन जब आसिफ को उसको मंगाया डॉक्टर सर्जन को, वो कितने दिन के बाद आया? वो 3-4 दिन के बाद आया, ये 4 दिन के बाद भी की बात है। और जो सर्जन, जिस सर्जन ने इसको ऑपरेशन किया, वो खुद 4 दिन के बाद आया। तब तक हैंडल करता है इसका स्टाफ, जो स्टाफ इस खंडे अस्पताल में है। दवाइयाँ भी दी ऐसी, मैं आपको फोटो भी दिखाता हूँ, जो कब्जी में दिया जाता है ना हाई डोज, वो 6 दिया इसने। और वो कमबख्त, मैं इस वक्त अल्फाज थोड़ा तेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, कमबख्त बदबख्त वो सर्जन और वो आसिफ खांडे, उस बदबख्त को चाहिए जब उसने मेरी बेबी को ये वो अंतड़ी का दवा दिया, कहता है इसमें कब्जी हो गई है, मोटा पेशाब हो गया है, तो ये दवाई हम इसको देंगे, वो फट से आ जाएगी। और 6 बोतलें 6 डोज उसको कराया बदबख्त ने। और सर्जन आया, जब सर्जन ने कहा नहीं इसको पे जो टांगों का साइड है बेड को ऊपर करो, ताकि इसका जो है ना ये अंदर से यानी प्रेशर वो बढ़ेगा। और उस प्रेशर, उस बदबख्त की वजह से, उस प्रेशर से हमारी बीवी का जो ये है ना फेफड़ा वो खराब हो गया, वो लंग थी उसकी वजह से खराब हो गया। और उसके बाद मैं जब इसको बोला, शाम को भी बोला मैं इसको, भाई मुझे कश्मीर रेफर कर दो, मैं प्राइवेट में जाऊं या सोरा इंस्टीट्यूट में जाऊं, लेकिन इसने माना नहीं। फिर उसी जो सर्जन है ना, नहीं अब्दुर्रहमान नहीं, जाहिद के साथ उसके मेरी और जाहिद की लड़ाई होगी उसी के रूम में, आसिफ के रूम में। मैंने वो आसिफ के, वो जाहिद कहता है नहीं नहीं मौलवी साहब आप घबरा नहीं, आज कल मैं ड्यूटी नहीं हूँ, परसों आऊँगा मैं ड्यूटी, और उसके बाद मैं खुद इसका इलाज, आधे घंटे का काम है। वही बोलता है, ये कौन, आसिफ लुटेरा भी बोलता है यही, नहीं नहीं मौलवी साहब ये आधे घंटे का काम है। हालांकि जब मैं ये रिमूव करने के लिए मैं आया था सुटून के लिए, और इसने ये एल्ट्रस कर दिया यहाँ पर, और उसके बाद जो इसने अंतड़ी में कट लगाया बदबख्त ने, और वो कोई खुला छोड़ दिया, उसका कोई नहीं। जब वो मैंने चाय दिया उसको, वो एक गिरदा दिया उसको, और वो पूरे अंतड़ी में उसका फैल गया, पूरी पेट में उसका फैल गया। नतीजा ये निकला कि मेरी बीवी आज मुझसे खो पाई, मेरा दायां बाजू कट गया। कहाँ है वो बदबख्त आसिफ, कहाँ है बदबख्त, इस वक्त सामने मीडिया के सामने आना चाहिए था उसको, फेस टू फेस में उससे बात करता, जो मेरे साथ भी थी, जो जिसने मेरे घर को यानी चिराग बुझाया, अल्लाह करे उसके घर को भी ऐसा ही चिराग बुझ जाए। और कश्मीर चले गए, जब आप कश्मीर चले गए जी डॉक्टर साहिबान के पास, तो उन्होंने क्या कहा कि किन चीजों की मतलब कमी जो है यहाँ पर इलाज में देखने को मिली? उन्होंने बोला, सबसे पहले उन्होंने बोला यार आप किस हॉस्पिटल में गए, इतना बड़ा ये जो ऑपरेशन होता है ये छोटे अस्पतालों में नहीं होता है। लेकिन मैंने जो आज तक, मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं था, मैं जानता था आसिफ है आसिफ है आसिफ है। डॉक्टर ने सबसे पहले मुझे इसी बात पे टोटा कि भाई आप जब हॉस्पिटल में, सबसे पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करना चाहिए, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपका इलाज होता बहुत परफेक्ट होता। और सोरा वालों ने मुझे जब पहले ही दिन बोल दिया कि इसका अंतड़े अंदर से कट है, तो फिर बहुत मैं सोरा इंस्टीट्यूट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जितना उन्होंने कोशिश किया, जितना उन्होंने मुझे यानी सपोर्ट किया, लेकिन आखिर अजल आ गया। और वो पॉइजन की वजह से, वो इस बदबख्त की वजह से आ गया पॉइजन, पेट में जो पॉइजन फैल गया वो इसकी वजह से, डॉक्टर आसिफ की वजह से पॉइजन फैल गया, क्योंकि अंतड़ी में कट था। जब मैं इसी हॉस्पिटल में था, जब मेरी बीवी की तबीयत और ख़राब होने लग गई, डॉक्टर आसिफ ने की बात डॉक्टर उस दूसरे से जाहिद से बोला इसको भेज दो अनंतनाग, इधर भेज दो काजीगुंड अल्ट्रासाउंड के लिए। वो बोला था डॉक्टर रहमान ने भी, पहले दिन बोला था डॉक्टर रहमान ने, बोला इसको अल्ट्रासाउंड कराओ ज़रूरी। तो फिर उसने माना नहीं, आसिफ ने अपनी चलाई, नहीं माना उसका। फिर जब डॉक्टर जाहिद आ गया, बोला नहीं इसको अल्ट्रासाउंड कराएंगे। तो फिर जाकर मैं जब गया डॉक्टर इमरान के पास, डॉक्टर इमरान के पास मैं पहुंचकर, मैं जब अल्ट्रासाउंड हो गया, डॉक्टर इमरान को मैं कहता हूं सर आप मुझे ये सेंड कर दीजिए मेरे व्हाट्सएप पे। तो बोलता है नहीं 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 आपको कोई बात नहीं है, मैं मालिक के सेंड कर दूंगा। गो इनको पता था कि इसमें कटिंग है,
इन्होंने मुझसे छुपाया, इन्होंने मुझसे रखा राज में कि ये ओपन ना हो जाए। जब अल्लाह हमारे डॉक्टर को जिंदगी दे, हमारा जो डॉक्टर साहब है, डॉक्टर अब्दुल वहीद साहब है, और उनको अल्लाह जिंदगी दे, उन्होंने मुझे बोला यार क्या बात करता है, बोला जो भी होगा आप इसको वहाँ से निकालो, उसको छोड़ दो। लेकिन मैंने जब निकाला, लेकिन आखिर टाइम हो गया था। लेकिन ये जो कटिंग थी, यही कटिंग उसकी मौत का बाइस बनी। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले इसको, अगर ऐसा हो, ऐसा दूसरे लोगों के पास ऐसा मेरे बाद नहीं होना चाहिए। फौरन के इसको सजा लगनी चाहिए, डॉक्टर आसिफ को और सर्जन को, डॉक्टर आसिफ और अब्दुल रहमान को सजा लगनी चाहिए। इनको जेल के सुराखों के पीछे डाल देना चाहिए। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारा एक ही मुतालबा है सर, हमारी भाभी तो गई सर, अब ये तो वापस नहीं आएगी, लेकिन हमारा एक मुतालबा है हमारे एसएचओ साहब के साथ। एसएचओ साहब, आप इस वक्त अब्दुल रहमान साहब को गिरफ्तार कर दो, क्योंकि हमारी भाभी का कातिल जो है वो अब्दुल रहमान है। उसको कातिल को अभी गिरफ्तार कर दो सर, खुदा के लिए। हमारी डेड बॉडी तब तक नहीं जाएगी सर यहाँ से, जब तक नहीं अब्दुल रहमान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा। क्यों सर? अगर उस बदबकत और कम बकत को कोई गलती हो गई थी, उसको हम, चुप रहो यार, मुझे बोलने दो। उसको बताना चाहिए था सर कि हमसे ये गलती हो गई, दूसरे दिन उनको चाहिए था हमें रेफर करना। अगर उन बदबख्तों ने हमें रेफर नहीं किया, एसएचओ साहब हमारी गुजारिश है, और हम तब तक नहीं जाएंगे, हम नारा करेंगे, मैं पूरे पोगल को उतारूंगा मगर कोर्ट में, तब तक हम नहीं, हमारी डेड बॉडी नहीं जाएगी जब तक नहीं हमारे कातिल को गिरफ्तार किया जाएगा सर। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। It's 3. मैं आपको दिखा रहा हूं कि जहां पर अभी तक हम इमरजेंसी हॉस्पिटल बानीहाल में आपको जायजा दिखा रहे थे, वहीं पे आप देख रहे हैं कि खोंडे हॉस्पिटल मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हमने यहां पर ये जानकारी जो है हासिल करने की कोशिश की थी कि शायद यहां पे जो हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर हैं, जिनके कंट्रोल में जो है इस पेशेंट का इलाज वगैरह हुआ था, डॉक्टर अब्दुल रहमान या जो डॉक्टर आसिफ खांडे, और मैनेजमेंट का मानना है कि डॉक्टर आसिफ खांडे और डॉक्टर अब्दुल रहमान जो है वो दोनों यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं पे मैं आकर आपको बताने की कोशिश करूँगा कि यही खांडे हॉस्पिटल है जहाँ पर नसीमा बेगम जो है वो ज़ेर इलाज थी, और इसके साथ में जो वारिसीन हैं उन्होंने जो है संगीन इल्ज़ाम लगाए कि खांडे हॉस्पिटल की नेग्लिजेंस की वजह से जो है, डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस की वजह से जो है उनकी मौत हो गई। और उनका मानना था, साफ तौर पर उनका मानना था कि इंटेस्टाइन जो है खुला रहने की वजह से जो है नसीमा बेगम की मौत हो गई। उनका मानना है कि सावरा इंस्टीट्यूट में जो है बड़े डॉक्टर्स ने जो है इसकी जानकारी उन्हें दी, और इसके साथ में जो है उस नसीमा के जो शौहर है उन्होंने भी जो है मीडिया के सामने जो है खुलकर जो डॉक्टर्स है खांडे हॉस्पिटल के अंदर जो है उनकी यहाँ पर जो है जमकर जो है यहाँ पर तनकीद उनकी की, और उनका मानना है कि उनकी अहलिया जो है खांडे हॉस्पिटल की नेग्लिजेंस की वजह से उनकी मौत हो गई। और लेकिन कहीं ना कहीं पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इस मामले में पुलिस ने जो है एक केस दर्ज किया है, FIR 92 ऑफ 2023 अंडर सेक्शन 304 304 IPC के तहत जो है यहाँ पर मामला दर्ज किया गया है। और कहीं ना कहीं पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि पोगल के रहने वाले जो लोग हैं, जो अटेंडेंट के साथ थे, जो इस डेड बॉडी के साथ थे, जो नसीमा बेगम जिनकी मौत हो गई वादी में, और उनका मानना है कि इस हॉस्पिटल की नेग्लिजेंस की वजह से उनकी मौत हो गई। उनका मानना है कि अगर यहाँ पर इस मामले को जो है पूरी तरह से देखा न गया, या जिनके जो इसमें मुलविस है, अगर उनके ऊपर जो है पूरी तरह से शिकंजा न कसा गया, तो पूरे पोगल को जो है वो उखड़ाल के इलाके में जो है हाईवे पे लाएंगे, और उसके साथ जो है इंतजामिया के लिए एक वो परेशानी बन सकती है। उम्मीद करेंगे कि जो भी मामला है उसको बारीकी से देखा जाए
और पेशेंट के साथ इंसाफ किया जाए। कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान न्यूज़।